अगर अभी भी आप अगर नीतीश जी से पूछेंगे तो ये कहेंगे कि बिहार में समाज सुधार की जरूरत है, लेकिन वो कभी नहीं कह सकते हैं कि उनको व्यवस्था सुधार करनी चाहिए। क्या समाज सुधार करने से आपकी यूनिवर्सिटी सही चलेंगी? नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल। कहा जाता है कि किसी बिल्डिंग और किसी इमारत को बनने के लिए उसकी नींव की जरूरत होती है। नींव भी मजबूत होना चाहिए। झुग्गी झोपड़ी और स्लम्स बहुत जल्द बन जाते हैं और इसकी कोई नींव की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब एक महल और एक इमारत और एक अच्छी बिल्डिंग तैयार करते हैं तो उसकी गुणवत्ता से लेके उसकी नींव तक सबका ध्यान रखा जाता है। लेकिन बिहार में शिक्षा का नींव ही हिला हुआ है तो हम अच्छी इमारत और उसकी अच्छी बिल्डिंग और उसकी गुणवत्ता का क्या ही आशा कर सकते हैं। बिहार में शिक्षा का नींव वैसा ही है जैसे समझ लीजिए कि समुद्र में आपको घर बनाने के लिए दे दिया गया है, यानी कि पानी पे आप ईंट की तह लगा रहे हैं। यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार के सबसे जानी मानी यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बिहार की जानी मानी यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी नैक के टेस्ट में फेल होने वाली है। एक बार पूरी तरह से फिर से बिहार का शिक्षा हायर एजुकेशन भी पूरी तरह से कोलैप्स होने वाला है। बिहार की एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि नैक के परीक्षा में पास हो जाए। इस बार एनएसी ने अपना क्राइटेरिया और एग्जाम लेने का वे भी बदल दिया है। एनएसी यानी नैक के एग्जाम में 2000 मार्क्सों का मूल्यांकन होगा। इसमें से 800 मार्क्स रिसर्च डिपार्टमेंट को दिए जाते थे, लेकिन विश्वविद्यालय जो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है उसमें कितने सालों से रिसर्च डिपार्टमेंट बंद है। ठीक उसी तरह जैसे बिहार के भविष्य यानी बिहार के होनहार छात्रों के किस्मत पे ताला लगा हुआ है, वैसे ही बिहार के व्यवस्था पे भी ताला लगा हुआ है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पे जिले जिले में भटक रहे हैं। यह बात वही हो गई कि बगल में छोरा और शहर में ढिढोरा। साहब, अगर आपको सुधार करना है तो अपनी व्यवस्था में कीजिए, ना कि गांव में जाके समाज सुधार के नाम पे सरकार के खजानों का तमाशा बना दीजिए और खजाना लुप्त कर दीजिए, खजाना खाली कर दीजिए। शिक्षा के नाम पे बिहार में जो बदहाली का दौर चल रहा है उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं बचते हैं। जब बिहार की नींव ही इतना घटिया और करप्शन से भरा हुआ है तो हायर एजुकेशन के क्या ही आशा कर सकते हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के कुलपति कलंकपति बने हुए हैं। जैसे हाल ही में आपको पता चला होगा कि मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र करोड़ों के मालिक निकले। और अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में रिसर्च का नाम पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, ताला जड़ा हुआ है। दुनिया में तो लॉकडाउन पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन बिहार में शिक्षा में लॉकडाउन बरसों से चलता आ रहा है और इसका आसार भी नहीं दिख रहे हैं कि ये लॉकडाउन खुलेगा, क्योंकि शिक्षा के नाम पे बिहार में तमाशा ही होता जा रहा है। लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि बिहार के, जैसा कि मैंने बताया कि इस बार एएसी के मूल्यांकन का वे भी बदल चुका है। इसका मूल्यांकन यूनिवर्सिटी के ही छात्रों से की जाएगी, उनसे फीडबैक लिया जाएगा और उन स्टूडेंटों का परिचय गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि बिहार में छात्रों के साथ क्या व्यवहार करती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे यूनिवर्सिटीज हो। अगर अभी भी आप अगर नीतीश जी से पूछेंगे तो ये कहेंगे कि बिहार में समाज सुधार की जरूरत है, लेकिन वो कभी नहीं कह सकते हैं कि उनको व्यवस्था सुधार करनी चाहिए। क्या समाज सुधार करने से आपकी यूनिवर्सिटी सही चलेंगी? जो ऑलरेडी बिहार में इतनी यूनिवर्सिटियां हैं उनको आप सही तरीके से नहीं चला रहे हैं और आप न्यूज में लाते हैं कि अब मीठापुर बनेगा यूनिवर्सिटी का हब, कॉलेजों का हब। साहब, जो ऑलरेडी बिहार में कॉलेज हैं उन्हीं को अगर सही टाइम पे रिजल्ट और एग्जाम करा दें तो बिहार के बच्चों का भविष्य में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन आपको वो नहीं करना है। आपको कास्टिज्म और जातिवाद के नाम पे
समाज को बांट के रख देना है और अपनी सत्ता के ताज में 4 चांद लगाने हैं। खबरों की अगर माने तो खबरों में साफ लिखा गया है कि बाबा भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का एकेडमिक कैलेंडर के साथ साथ रिसर्च कैलेंडर भी पीछे हो गया है। यहाँ लंबे समय से शोध कार्य नहीं हो रहे हैं। इसका असर अगले नैक मूल्यांकन की ग्रेडिंग पर पड़ेगा। विश्वविद्यालय इस ग्रेडिंग में पिछड़ सकता है। बिहार विश्वविद्यालय में 2 वर्ष बाद 2019 में हुए पैट का रिसर्च शुरू हुआ है। इसके अलावा 2020 में पैट का रिजल्ट जारी हुआ, लेकिन फिर भी फंसा हुआ है। वैसे ही जैसे सरकार कोई प्रोजेक्ट लेके आती है, लेकिन जमीन पे आने में उसको समय और वक्त दोनों लग जाता है। और जब सरकार से इसके बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी और उन सारे भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दी जाएगी। लेकिन सजा के नाम पे जनता भुक्तभोगी होती है। जनता के बच्चों का भविष्य का गला घोट दिया जाता है और नीतीश कुमार उसी खून से रंगे हाथ को लेके तालियां बजवाने पे मजबूर हैं और अपनी पीठ थपथपाने पे भी मजबूर हैं। आशा मैं करता हूं कि नीतीश कुमार बिहार के विश्वविद्यालयों की भी स्थिति और उसका सुधार करने की कोशिश करेंगे और इसकी जानकारी भी लेंगे। इसके साथ ही साथ मैं बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से भी गुहार करना चाहूंगा कि सर, आपने कहा था कि बेरोजगार यात्रा निकलेगी और जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा तो पहला कलम से 20 लाख और 10 लाख 50 लाख पता नहीं कितने आप लोगों ने वादे किए हैं वो मैं करूंगा। लेकिन एटलीस्ट अभी विपक्ष में रहते हुए आप इस चीज में इन्वॉल्व होइए कि बिहार में जो व्यवस्था सुधार है उसकी जवाबदेही तय कीजिए और सरकार से और सत्ता पक्ष से इसका जवाब लीजिए। क्योंकि अब हमारा सब्र का बांध टूटने लगा है। क्योंकि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम आप जैसे लोगों का जुल्म और जुर्म सहते रहेंगे और सहने के लिए मजबूर रहेंगे। तभी आप लोग हमें शिक्षित नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस दिन हम लोग शिक्षित हो गए तो आप लोग जैसे राजनेता का हक सिंहासन नहीं मजदूरी कराने लायक हो जाएगा। लेकिन आप सबको पता है कि अगर जनता शिक्षित हो गई तो आप लोग सत्ता में नहीं रह पाएंगे। तब जानबूझ के जनता को निरक्षर और उसके भूख से मरने के लिए और उसके सुविधाओं से वंचित रखने के लिए आप लोग भी वचनबद्ध हैं। आशा मैं करता हूं कि बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस चीज पे ध्यान देगा और जनता और बिहार के युवाओं का और बिहार के भविष्य का और बिहार के उन तमाम होनहार छात्रों का भविष्य के साथ खेलना बंद करेगी और उनके सपनों का साकार करेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।